Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tar. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 12 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन की जो भी एनर्जीज रहेंगी ना, उन एनर्जीज से अपनी लाइफ का एक नया साइकिल आप स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं। ये मुझे इंट्यूटिव एक थॉट आया, वो वाइब्रेशन आई, वो मैंने आपको बताई है। तो कल के दिन पर पहली एनर्जी का कार्ड है टू ऑफ अर्थ। देखिए कल आप थोड़े से फाइनेंसेस को लेकर फिकल माइंडेड रहेंगे, जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ होनी शुरू हो जाएंगी आपके करियर में, तो डिसीजन बना पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। अगर चालाकी से डिसीजन बनाएंगे या कोई मूव लेंगे वो आपके लिए सही साबित होगा, ठीक है। तो प्लेफुल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सपने साकार हो रहे हैं, जिंदगी आपको मैजिकल सी कल नजर आएगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं उन्हें इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस चीज का भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा क्योंकि चीजें आपकी फेवर में कल होने वाली हैं। ये जो वक्त का बदलाव है वो कार्ड से भी नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन जो अटकी हुई थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लक आपको फेवर करने वाला है कल के दिन पर, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कल की एनर्जीज को आपको आगे लेकर जाना है। यहाँ पर किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने इमोशंस को दबाने की जरूरत नहीं है। अपने दिल को आप ओपन रखिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए और एक बात को समझ जरूर लीजिए कि आपके अराउंड हर इंसान ऐसा नहीं है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। ट्रस्टवर्दी लोग भी आपके आसपास रहने वाले हैं।
ऐसे लोग भी होंगे जो आपको दिल से एडवाइस देंगे, उन लोगों की एडवाइस को ज़रूर सुनिएगा। कल के दिन पर आप मुझे चैरिटी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अंदर से आपको फ़ील होगा कि आपको चैरिटी करनी है। कल के दिन पर लोगों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अपने कल्चर से जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर करेंगे, उन फैमिली ट्रेडिशंस को आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, इस तरह की एनर्जीज आपकी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर अगर कोई कोर्ट केस है तो ये आपकी फेवर में होगा। कल के दिन पर आप कुछ फेयर डिसीजंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आप कुछ फैसले लें तो उसका इम्पैक्ट दूसरों की ज़िंदगी पर पड़ेगा, तो आप अच्छे डिसीजंस बनाइएगा, वो कीजिएगा जो सबके लिए सही हो। किसी की तरफ को पार्शियल होकर आपको डिसीजन नहीं बनाने हैं। अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप ये बात बेहतर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ को आप अपनी इंट्यूशन से आगे लेकर चलिएगा, ठीक है? किसी के साथ अन्याय मत होने दीजिएगा। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी के साथ एक लव रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, ऐसा प्रपोजल जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करवाएगा। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अगर नया घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई टोकन अमाउंट देना चाहते हैं तो वो भी कल के दिन पर आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको विक्ट्री हासिल होगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप विक्टोरियस होंगे। आपको कोई गुड न्यूज़ कल के दिन पर मिल सकती है, ठीक है? आपके अपनों का साथ कल के दिन पर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचे हैं, किस तरह से पहुँचे हैं, इसके बारे में बातचीत होती जाएगी। आपको आपकी मेहनत का कल के दिन पर फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप कल के दिन पर हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में एंटर कर लें, क्योंकि आपका जो व्यू पॉइंट है आप चाहेंगे कि सामने वाला उस व्यू पॉइंट को समझे भी और उसे अपनी लाइफ में अपनाए भी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो आप कह रहे हैं वही 100% सही है। आपने अपनी बात को कहना है, सामने वाला उस बात को मानता है नहीं मानता वो उसकी मर्जी है। अगर आप अपनी बात को दूसरे के ऊपर इम्प्लीकेट करने की बार बार कोशिश करेंगे तो आपका लड़ाई झगड़ा दूसरे पर्सन के साथ हो सकता है। इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी और आप इस वजह से काफ़ी पैशनेट भी होंगे। कल के दिन पर अगर कोई आपको ये समझाएगा ना कि आप ये कर रहे हैं तो ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप सामने वाले पर्सन को ये साबित कर देंगे कि वो पर्सन ही गलत है और आप बिल्कुल सही हैं। अपने ऑप्शंस को कल केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम का आप बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कल जो भी फैसले लेंगे इंटेलिजेंटली लीजिएगा। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में फैसले लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ मत कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा सोच समझ के फैसले आपको लेने हैं। जहां पर आप अटकेंगे फिर लंबा ही अटक जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। ये कार्ड वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन वाला कार्ड नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कल के दिन पर अपने कर्म पर फोकस कीजिएगा, अपने एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस लेकर आइएगा। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा आप इमोशनल होकर बैठ जाएं और आप एक्शंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ठीक है? तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। द नेक्स्ट इज सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि कल के दिन पर आप अपने किसी सोल पर्पस की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जो आपकी नॉलेज में नहीं है कि ये भी आपके साथ हो सकता है, तो उस चीज को अपना लीजिएगा, बिकॉज वो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने डिवाइन के साथ साइन किया है। ओके, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और इन न्यू बिगनिंग्स को आपको चेयरफुली एक्सेप्ट करना है। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने आप को इमोशनली हील करना है।
इमोशनली हील करने का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आपको कल बैठे बैठे ऐसे ही आंसू आए पुरानी चीजों को सोचकर, तो आप रो लीजिएगा थोड़ा टाइम, लेकिन उन चीजों को बाहर निकाल दीजिए जो चीजें आपने अपने अंदर लॉक करके रखी हुई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। मसूर की दाल का दान का आप कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप इन चीजों का अगर दान करते हैं तो आपका जो मंगल ग्रह है वो मजबूत होता है, और जिनका मंगल ग्रह मजबूत होता है उन्हें अपने लाइफ में प्रॉपर्टी, अपने मान सम्मान के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, व्हीकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बनती है, आपका मान सम्मान लोगों में बना रहता है, आपकी कभी बेइज्जती नहीं होती है। और जो लोग मांगलिक हैं, आपको ये दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग मांगलिक हैं, कल के दिन पर आप लाल या ऑरेंज शेड के कपड़े नहीं डालेंगे, बाकी लोग आप डाल सकते हैं, ठीक है? कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी के लिए बूंदी का प्रसाद लेकर जाइएगा। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद बहुत ज्यादा पसंद है। आप ये प्रसाद उन्हें अर्पित करते हुए आप उनसे मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, हनुमान जी उन संकटों को हर लें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, ठीक है? और भी अगर आपकी कोई मनन प्रार्थना है, आप हनुमान जी से ज़रूर कीजिए, उनकी प्रोटेक्शन सीख कीजिए, आप उनका आशीर्वाद मांगिए उनसे। और अगर आपको आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो उनके रिगार्ड में आप प्रेयर कर सकते हैं। और संकल्प लेकर आप कल 11 हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और मेल और फीमेल दोनों ही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो वही लोग करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं, अदरवाइज आपको ये पाठ नहीं करना है, उससे फिर नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है आपके लाइफ पर अगर आप ब्रह्मचार्य को ना फॉलो करते हुए ये पाठ करते हैं तो, ठीक है? कल के दिन पर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मेल्स ही चोला चढ़ाते हैं, फीमेल्स चोले को हाथ भी नहीं लगाती हैं, ठीक है? और कल के दिन पर आप अगर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिलाकर आपको सिंदूर चढ़ाना है। और जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ पाँव पर सिंदूर लगाती हैं, बॉडी पर सिंदूर, पूरी बॉडी पर सिंदूर सिर्फ मेल्स लगाएंगे, ठीक है? इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कर बैठते हैं और उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की जगह नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। अगर आपका कोई ऐसा एनिमी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस एनिमी का नाम आप एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से लिखिए और हनुमान जी की बहुत बड़ी जो मूर्ति होगी उसके पैर के नीचे रखाइए कि वो पर्सन आपको परेशान करना बंद कर देगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। जिन लोगों का बेस चक्र बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है, कल के दिन पर आप रेड कलर के फ्रूट्स खाइएगा, ठीक है? मतलब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बात बात पर आपको रोना आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशन सामने वाला पर्सन नहीं समझता है, इसका मतलब आपका बेस चक्र कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। तो आप रेड कलर के फ्रूट्स खाने की कोशिश कीजिएगा। कल आप अनार खा सकते हैं, ठीक है? आप सेब खा सकते हैं जो बाहर से मतलब छिलके समेत खाना है फिर उसको, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। जो वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं, कैरेट जैसे हो गई वो आप खा सकते हैं, ठीक है? तो वो बीट रूट आप खा सकते हैं, उससे आपका बेस चक्र जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये उपाय कल के दिन पर आपको अवश्य करने चाहिए, इससे आपका मंगल भी स्ट्रांग होगा और आप बेस चक्र के लिए भी काम कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ लव की, कुछ एक्सरसाइजेस की जो आपको रोज प्रैक्टिस करने के लिए मैं कहती हूँ। कल से हमने माइंडफुल ऑब्जर्वेशन के बारे में चीजें सीखी थी, आज हम माइंडफुल ब्रीथिंग के बारे में सीखेंगे। कल के दिन पर आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप सांस अंदर ले रहे हैं नाक से और आप मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस पर अपना फोकस बनाना है, ठीक है? आपका जो एक ब्रेथ साइकिल है वो 6 सेकेंड के लिए होना चाहिए, मतलब 6 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको एक ब्रेथ अंदर लेनी है और बाहर निकालनी है, वो एक साइकिल होगा। और जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करेंगे कुछ थॉट्स आपको आएंगे, उन थॉट्स पर
अपना फोकस बनाइएगा, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, फोकस कीजिएगा। ठीक है, जब आप इस तरह से कुछ साइकिल्स में ब्रेथ को करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, अगर नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।